हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, ये जो आपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेशन देखा कि हम किसी स्केलर को किसी नमपायर अरे से ऐड कर पा रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर हम इतना एक्सट्रीम काम कर सकते हैं जो कि जिसमें कि एक चीज हमारी नमपायर है और दूसरी चीज तो नमपायर भी, नमपायर तो छोड़ दीजिए, वो तो लिस्ट भी नहीं है, एक स्केलर है। ठीक है। तो जब हम इतने एक्सट्रीम लेवल पे काम कर सकते हैं तो इसका मतलब फिर तो हम किसी भी दो नंपायर को ऐड कर सकते होंगे। कोई भी दो शेप के नंपायर हो जाए हमारे पास, हम उसे ऐड कर सकते होंगे। ठीक है। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, ये थॉट तो आपके दिमाग में आएगा ही कि भाई अगर आपके पास, अगर आप एक ऐसी चीज जो कि नंपायर है तो छोड़ दीजिए, लिस्ट भी नहीं है, एक सिंपल सा स्केलर है, और उस स्केलर को आप एक नमपायर से अगर ऐड कर पा रहे हो तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई फिर तो हम कोई से भी दो शेप के नमपायर को ऐड कर लेंगे। राइट। तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं, हम ये चीज करके देखते हैं क्या ऐसा कुछ अ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है। गाइस, मैं आंसर आपको पहले बता देता हूं कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। कुछ कंडीशंस अगर जो है वो मीट करेंगी, तभी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं, हम चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए गाइस, हमारे पास एक ARR4 है और एक ARR5 है। तो हम एक काम करते हैं, ARR4 का एक बार शेप निकालते हैं। तो ये एक रैंक 1 का नंपायर आ रहा है, यानी कि रैंक 1 की मैट्रिक्स है ये। और गाइस, ARR5 भी अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है गाइस एक रैंक 1 का ही नंपायर आ रहा है, यानी कि रैंक 1 की मैट्रिक्स है। रैंक 1 गाइस आपको अच्छे से पता है रैंक क्या होती है लीनियर अलजेब्रा से। रैंक बेसिकली एक नंबर होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स के कितने डायमेंशन होंगे। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी की बात करें तो रैंक हमें ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है। जो कि अल्टीमेटली गाइस डायमेंशंस में जाके ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे मैट्रिक्स के अंदर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो मेरी मैट्रिक्स के जो डायमेंशंस होंगे वो 2 होंगे। ठीक है। और अगर मेरी मैट्रिक्स के अंदर एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो मेरी मेरी मैट्रिक्स के डायमेंशंस 1 होंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो रैंक का मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है। यहाँ पे मैं रैंक को किस सेंस में यूज कर रहा हूँ कि जब मैं शेप देखूं तो शेप, मेरे शेप के टपल के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, दैट विल बी द रैंक ऑफ माई नंबर। तो गाइस, मेरे शेप के टपल के अंदर क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है तो इसका मतलब इसका एक ही डायमेंशन है, इसका मतलब इसकी रैंक 1। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक ही नंबर आ रहा है तो एक ही डायमेंशन है, इसका मतलब रैंक 1। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो रैंक 1 के नंबर एरेज हैं। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं इनमें से एक को रैंक 2 का बना देता हूँ। ठीक है। और गाइस, आपको अच्छे से पता है कि मैं बहुत सारे तरीकों से अपने नंबर एरे को रैंक 2 का बना सकता हूँ। लेट्स से मैं ARR5 को रैंक 2 का बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब गाइस, मैं अपने ARR5 नंबर एरे को इन तरीकों से रीशेप करूँ कि जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही रहे, लेकिन मेरी रैंक जो है वो 2 हो जानी चाहिए। तो गैस, मैं अपने इस ARR5 एरे को 2,4 का बना सकता हूँ, 4,2 का बना सकता हूँ। ठीक है। 8,1 का बना सकता हूँ, 1,8 का बना सकता हूँ। ठीक है। तो गैस, ये कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो अभी मैं सिंपली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको किसी भी एक टाइप का, किसी भी एक रैंक 2 टाइप का नंबर एरे बना लेता हूँ। तो गाइस, इसको मैं काम करता हूँ, मैं इसको 1,8 का बना देता हूँ। ठीक है। तो ARR5 इक्वल्स टू ARR5 डॉट वी शेप। ठीक है। और गाइस, मैं यहाँ पे बेसिकली 1,8 दे देता हूँ। ठीक है। shape equals to ARR5, ARR5 डॉट reshape 1,8। तो गाइज, अब मेरा जो ये ARR5 एरे है ये 1,8 का हो गया, यानी कि एक रो होंगी इसमें और 8 कॉलम होंगे। तो गाइज, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए बिल्कुल एक सीन में प्रिंट हो रहा है। ठीक है।
लेकिन गाइस अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो ओपनिंग ब्रैकेट और दो क्लोजिंग ब्रैकेट आ चुके हैं, और इसीलिए इसकी रैंक अब 2 हो चुकी है। अब ये 1,8 का हो चुका है। और गाइस अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो ARR 5 जो है वो दिखने में बिल्कुल आपका, सॉरी, जो ARR 4 है गाइस, वो दिखने में बिल्कुल आपका ARR 5 जैसा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें भी नंबर ऐसे फ्लैट तरीके से लिखे हुए हैं, और गाइस जो हमने अभी रीशेप किया है ARR 5, उसमें भी नंबर ऐसे फ्लैट तरीके से लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर अ चेंज कि अब ये रैंक 2 का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए गाइस एक काम करते हैं कि अब हम ARR 5 और ARR 4 को ऐड करा के देखते हैं, क्योंकि दो अलग अलग शेप्स हो गई हैं अब। ठीक है, ARR 4 रैंक 1 का नंपायर है, ARR 5 रैंक 2 का नंपायर है। एंड लेट्स सी कि क्या ये दोनों ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो गाइस हम ARR 6 बनाते हैं, एंड दैट इज ARR 4 प्लस ARR 5। ठीक है, दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग गाइस। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ARR 4 है और जो ARR 5 है, वो दोनों ऐड हो गए हैं गाइस। दिस इज सीरियसली इंटरेस्टिंग। ठीक है, अ, यानी कि हमने जो बात बोली थी वो एक हद तक सच हो गई है। ठीक है, लेकिन गाइस देखते हैं कि हमारा अब ये जो नंबर एरे आ रहा है ये आ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस ARR 6 को प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ARR 6 में हुआ क्या है कि जो हर एक एलिमेंट था ना वो बस ऐड हो गया इसके अंदर, यानी कि 4.5 6.5 के साथ ऐड हो गया है। ठीक है, 9 जो है वो 11 के साथ ऐड हो गया है। तो गाइस 4.5 और 6.5 11 होता है। ठीक है, और बेसिकली 11 और बेसिकली 11 और जो 9 है हमारा वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो 20 हो गया है। लेकिन गाइस जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जो हमारा एरे आ रहा है वो रैंक 2 का आ रहा है। ठीक है, जो हमारा एरे आ रहा है वो रैंक 2 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि हायर रैंक का एरे आ रहा है हमारे पास, रैंक 1 का एरे नहीं आ रहा, रैंक 2 का एरे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम गाइस क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हम इन ऑब्जर्वेशंस को समझने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए एक काम और करते हैं गाइस। अब हमारा जो ARR 5 है उसको हम दोबारा से रीशेप करते हैं। ठीक है, ARR 5 इक्वल्स टू ARR 5 डॉट वी शेप। ठीक है, 8,1। ठीक है, यानी कि पहले हमने इसे एक रो वेक्टर की तरह ट्रीट किया था। ठीक है गाइस, मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीजें बोलूं जिससे कि आपको और कंफ्यूजन हो। तो प्लीज कृपया करके उसे भूल जाइए। ठीक है, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले हमारा जो ARR 5 था वो एक मैट्रिक्स थी जिसमें एक रो थी और 8 कॉलम थे। एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स थी, यानी कि 2D मैट्रिक्स थी, यानी कि उसकी रैंक 2 थी, यानी कि उसका जो शेप आ रहा था उसमें 2 नंबर आ रहे थे। अब गाइस दोबारा से हम इसको एक रैंक 2 की ही मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब बेसिकली सिचुएशन क्या है कि अ, आपके 8 रोज हैं और एक कॉलम। ओके, तो गाइस अगर हम इसको ऐसे रीशेप कर दें, ओके, और 8,1 कर दें, और गाइस अब ऐड करें, यानी कि ARR 6 इक्वल्स टू ARR 5 प्लस, या ARR 4 प्लस ARR 5। तो गाइज अब हम देखते हैं क्या आ रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग गाइज, यहां पे कुछ और हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिटरली हमारे पास एक अच्छी खासी मैट्रिक्स आ रही है, और गाइज उसका भी शेप कितना आ रहा है, ARR 6 डॉट शेप 8,8। तो गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।